आप सभी को जय माता की। आज फिर से एक बहुत ही दुर्लभ और त्वरित फल देने वाले व्रत के साथ आपके उपस्थित हूँ। इस व्रत को कहते हैं अशून्य शयन व्रत। इस व्रत को श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के द्वितीया से प्रारंभ किया जाता है और शास्त्रों के अनुसार इसको प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को लगातार संपन्न करते हुए मार्गशीर्ष महीने के द्वितीया तिथि को पूर्ण किया जाता है। किंतु यदि आप इतने लंबी अवधि तक नहीं भी कर सकते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम श्रावण कृष्ण पक्ष के द्वितीया को इस व्रत को आप अच्छे से संपन्न करें। सामान्यतः यह धारणा है या शास्त्र भी कहते हैं कि देवशयनी एकादशी के पश्चात भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं। इसी के अवसर पर यह अशून्य शयन व्रत संपन्न किया जाता है। अशून्य शयन व्रत का सर्वाधिक लाभ उन दंपतियों को होता है जो अपने जीवन के कष्टों से परेशान हो चुके हैं और लगभग अपने सामाजिक बंधनों का विच्छेद करना चाह रहे हैं या तलाक की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह उनके लिए बहुत ही लाभकारी व्रत है और उनको यह अवश्य करना चाहिए। इससे उनके जीवन की सभी समस्याएं एक साथ में दूर हो सकती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस व्रत को हमेशा ही श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि भगवान विष्णु का लक्ष्मी सहित पूजन किया जाता है। वह भी नए पलंग या किसी काष्ठ से बने हुए पलंग या पटे पर रखकर ही पूजा किया जाता है। यदि नूतन यानी नया पलंग हो तो सर्वश्रेष्ठ है। उस पर भगवान विष्णु की लक्ष्मी सहित प्रतिमा को विराजमान करके स्नान आदि से संपन्न करते हुए गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करना चाहिए। पूजा के उपरांत आपको यह विशेष ध्यान देना है कि उस दिन आपको मौन व्रत धारण करना चाहिए। इससे इस फल का लाभ आपको डबल हो सकता है या इसका द्विगुण लाभ आपको मिल सकता है। शाम को पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर लक्ष्मी जी के सहित भगवान विष्णु का पुनः यथोपचार से पूजा करें और चंद्रोदय के बाद अर्घ जरूर दें। अर्घ में आप शुद्ध जल के साथ ही गंधाक्षत आदि का उपयोग करके पुष्प भी डालें। इसके साथ ही फल के साथ में फल का ध्यान रखें, खट्टे फलों का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। यानी जलाक्षत, पुष्प और फल के साथ में आप अर्घ दें और इसके बाद में आप आरती आदि संपन्न करने के बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में अर्घ देने के लिए एक विशेष मंत्र आपको बता रहा हूं। ओम गगनांगण संदीप क्षीराब्धि मथनोद्भव भाभासित दिगाभोग रमानुज नमोस्तुते। इस मंत्र को आप अच्छे सुन लीजिए। ओम गगनांगण संदीप क्षीराब्धि मथनोद्भव भाभासित दिगाभोग रमानुज नमोस्तुते। इसी मंत्र से आप अर्घ्य दें। इसके बाद आरती वगैरह संपन्न करें। इस व्रत में आरती आदि के पश्चात आप भोजन ले सकते हैं और प्रयत्न करें कि उस दिन आप कुछ ब्राह्मणों एवं कन्याओं को भी भोजन अवश्य करवाएं। इस प्रकार यदि व्रत आप सिर्फ श्रावण कृष्ण पक्ष के द्वितीया को भी कर लेते हैं, यदि आप मार्गशीर्ष पर्यंत नहीं कर सकते हैं, तब भी आपको बहुत ही फल मिलेगा और आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित सभी समस्याएं स्वयमेव दूर हो जाएंगी और आप एक सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करने लगेंगे। ऐसा संपूर्ण विश्वास के साथ इस व्रत को आप अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।